A very warm welcome to all students of CA Foundation. आज का क्लास में what are we going to do? We are going to do continue with LLP. हम लोग LLP को लेके continue करेंगे. If you guys recall, in the last class itself, I had started with LLP and LLP लेके मैं क्या-क्या बोला था मैं एक बार recap करा रहा हूँ. Okay. I said what is LLP? LLP क्या है? याद करो मैं बोला था LLP क्या है. I had said that LLP is nothing but a partnership with a limited liability. यानी कि कंपनी को अगर इमेजिन करो कंपनी का लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है तो कंपनी का ये फीचर है और कंपनी का ये फीचर के साथ अगर एक पार्टनरशिप बनाया जाए, पार्टनरशिप में हमेशा अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहता है बट कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है, तो पार्टनरशिप विद लिमिटेड लाइबिलिटी फीचर इज LLP. हाँ सर, ये समझ में आ गया था. और उसके बाद मैं बोला था LLP का अलग कानूनी है जो कि पूरा इंडिया को कवर करता है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर से लेके तमिलनाडु हर स्टेट. ओके. और LLP का कानून रीसेंट कानून है या पुराना? रीसेंट सर, 2008. अच्छा सर, और LLP का कानून सबसे छोटा भी है, 81 sections and 4 schedules. This is the know-how and small information on LLP. ओके सर. सर और क्या बोला गया है? LLP का एक्ट को हम लोग इंट्रोडक्शन, इनकॉर्पोरेशन, पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन एंड डिफरेंसेस फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि 6 पार्ट्स में तोड़े हैं. ठीक है. ये जो 3 पार्ट है यही सबसे लेंदी है, यानी कि पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन एंड वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन. इसमें से कुछ पार्ट्स आज ही हो जाएगा, कुछ पार्ट शायद बाकी रह जाए और यही मेन है. और सर जो ये जो इनकॉर्पोरेशन तक तो हो ही गया था. ओके. इनफैक्ट मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट तक भी हो गया था. ओके सर, देखते हैं कहां तक हो गया था. एक बार इंट्रोडक्शन तो मैं पूरा रिकैप करा रहा हूं, तो रिकैप में मैं बोल भी दिया LLP और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में मेन फर्क क्या है, LLP का मीनिंग क्या है. अच्छा, फिर मैं ये डेफिनेशंस आप लोग के साथ किया था, याद होगा. बॉडी कॉर्पोरेट में खुद से लिखा दिया था. ठीक है. फिर बिजनेस डेजिग्नेटेड पार्टनर मैं बोला था, डायरेक्टर जैसे कंपनी में होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर, LLP में होता है. मैं बोला था फॉरेन LLP और फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन एक है. Any LLP registered outside India but has a POB, place of business in India, is a foreign LLP or a foreign company. Same meaning. Foreign Companies Act का क्लास में पढ़ाया जाएगा, यानी कि वीडियो लेक्चर में. अच्छा, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये भी बोल दिया था. अच्छा, पार्टनर्स बोल दिया था, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होगा. ठीक है. मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकता है और 2 से अगर 1 हो जाए तो 6 महीना तक रह पाओगे. ठीक है. 6 महीने के अंदर तुमको दूसरा पार्टनर लेना पड़ेगा. ठीक है. ओके. ऑलराइट सर. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी 2 मिनिमम होना पड़ेगा, उसमें से 1 रेसिडेंट इन इंडिया होना पड़ेगा. क्लियर है. बट पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर में एक बहुत बड़ा फर्क है. डेजिग्नेटेड पार्टनर में हाथ से लिखो बगल में, जाके भूल ना जाओ, इंडिविजुअल होना पड़ेगा. इंडिविजुअल यानी कि हम लोग क्या है? इंडिविजुअल्स है. पार्टनर नॉन इंडिविजुअल यानी कि कंपनी भी हो सकता है. ठीक है. तो डेजिग्नेटेड पार्टनर मस्ट बी एन इंडिविजुअल. इसको की वर्ड है, की वर्ड्स को याद रखने के लिए हाईलाइट कर लो. यहाँ पे देखो एटलीस्ट 2 पार्टनर्स बोला गया है, बोला नहीं गया है कि इंडिविजुअल होना पड़ेगा. बोला गया है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पे खास करके बोल दिया गया है हु आर इंडिविजुअल एंड उनमें से एक रेसिडेंट इन इंडिया होगा. ओके. एंड उसके बाद हम लोग पढ़े थे रेसिडेंट इन इंडिया का मीनिंग मैं बोल दिया था, 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर इंडिया में रहना पड़ेगा और मोर. ओके. LLP बॉडी कॉर्पोरेट है. फिर फीचर्स पढ़े थे, परपेचुअल सक्सेशन, लगातार चलते रहेगा, कोई मरने से बंद नहीं होगा. सेपरेट लीगल एंटिटी है पार्टनर लोग से. म्यूचुअल एजेंसी में मैं बोला था कि एक LLP का पार्टनर दूसरा पार्टनर का म्यूचुअल एजेंट नहीं है, बट हर एक पार्टनर एजेंट है LLP का. ठीक है. इंडिपेंडेंटली. ओके. नाउ agents of LLP alone, no partner is agent of another partner. ओके. LLP एग्रीमेंट होगा. आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. कॉमन सील मैं बोला था कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है. लिमिटेड लाइबिलिटी होगा. मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस कौन देखेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स.
मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैं बोला था कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है पार्टनर्स में। बिजनेस एलएलपी का हमेशा फॉर प्रॉफिट होगा, हमेशा फॉर प्रॉफिट। मतलब कैन एन एनजीओ ओपन एन एलएलपी? द आंसर इज नो। ओके, इन्वेस्टिगेशन लेके मैं बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही इसका देखभाल करता है इस एक्ट का। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि एमसीए यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे इसका इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ओके, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में मैं ये बोला था कि एलएलपी अगर चाहे तो मर्ज हो सकता है, मर्ज हो सकता है दो और एंटिटी के साथ, लेट्स से दो और एलएलपी के साथ, तो या फिर कन्वर्ट हो सकता है कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एलएलपी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी से एलएलपी या प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप से एलएलपी। सो दीज आर द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। यूजुअली कन्वर्शन भी वही है। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आजकल मैं बोला था और वेबसाइट में भी लेके गया था, एमसीए पोर्टल यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का पोर्टल है जहां पे सारा कंप्लायंसेस के लिए, कंप्लायंसेस मतलब सालाना जितना भी अकाउंट्स है, सालाना जितना भी रिटर्न्स है, वो सब कंप्लायंस बोला जाता है हर कंपनी का, हर एलएलपी का। तो ये सारा कंप्लायंसेस के लिए जितना भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है ये पोर्टल में करना पड़ता है। कौन करता है ऐसा? सीए लोग भी करते हैं, नॉन सीए लोग भी करते हैं। ठीक है, ओके, सीएस या कंपनी सेक्रेटरी लोग भी करते हैं। ओके, फॉरेन एलएलपी तो मैं कह दिया, और उसके बाद अपने इनकॉर्पोरेशन से आज शुरू करने वाले हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन एलएलपी। ये जल्दी खत्म हो जाएगा। इनकॉर्पोरेशन के बाद जो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ है वो मेन सेक्शन से, याद है ना, 6 सेक्शंस में चैप्टर बांटा हुआ है। ओके, लेट अस क्विकली स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर एडू विद इनकॉर्पोरेशन। ओके, okay, now let us start. Incorporation of LLP, the most important document needed for registration, the most important document needed for registration is the incorporation document. ठीक है, अभी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हो गया तुम्हारा एलएलपी एग्रीमेंट को भी बोल सकते हो। सर एलएलपी एग्रीमेंट एलएलपी एग्रीमेंट के अलावा जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है एलएलपी को फॉर्म करने के लिए, इस फॉर्म का नाम क्या है सर? फिलिप फॉर्म। अभी इसको बोला जाता है फिलिप फॉर्म। सर कैसे दिखने में? थोड़ा मैं दिखाना चाहता हूं जाके आप लोग को अच्छा लगे। ये देखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का वेबसाइट ही है, पोर्टल है यानी कि, और इसको अगर देखोगे, इसको अगर देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे कि एलएलपी का फॉर्म्स का डाउनलोडिंग सेक्शन है। और देखो मैं जो बोला, ये फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि इस फॉर्म को हम लोग अभी क्या बोलते हैं? फिलिप फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और ये फिलिप फॉर्म 1.68 MB का है, ज्यादा बड़ा नहीं है, और इसको डाउनलोड करके, इसको भर के हम लोग को अपलोड करना पड़ता है। दिस इज द फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन। रियल लाइफ का एक टच प्रैक्टिकल पर्सन दिखाएगा तभी तो समझ में आएगा, और स्टूडेंट को अच्छा लगेगा। तो देखो रियल लाइफ का टच देके सिखा रहा हूँ, भूलना मत, और इसको इमेजिन करना। और जब रियल लाइफ में आर्टिकलशिप करोगे आफ्टर पासिंग सीए फाउंडेशन, स्टार्टिंग विद सीए इंटर, तब मजा लगेगा। ओके सर, मेरा काफी स्टूडेंट्स मेरे साथ ही इंटर्न करते हैं, तो उन लोग को और मजा लगता है, मैं जो पढ़ाया था वो मेरे साथ ही सीख रहे। ओके, फॉर अ एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड, 2 or more persons associated for carrying on a lawful business with a view to profit shall subscribe their names to an incorporation document. मतलब पार्टनर लोग का नाम लिखा रहना चाहिए या नहीं लिखा रहना चाहिए? लिखा रहना चाहिए। और मैं एक स्टोरी लाइक फैशन में अभी बोलने वाला हूँ, अभी भूल जाओ सब कुछ। इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा?
मेरा एक दोस्त आया मेरे पास और आके बोला कि भाई तुम सीए है। मैं बोला हाँ, कोई शक है? बोला नहीं। तो मेरे को पूछा कि क्या तुम मेरा एलएलपी फॉर्म कर देगा? मैं बोला बिल्कुल कर दूंगा। तो वो बोला एलएलपी फॉर्म करने के लिए क्या क्या चाहिए? अब स्टोरी सुनो, मैं जो जो बोलूंगा वही सब लिखा होगा और वही स्टेप्स है। मैं उसको बोला कि भाई तुम्हारा कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, पता है ना? पैन हो गया, आधार हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो तुम्हारा कुछ केवाईसी चाहिए, मैं उसको कहूंगा। तुम्हारा कुछ एड्रेस प्रूफ चाहिए। एड्रेस प्रूफ में बोला जाता है कि है ना तेना दो। अभी वो सब तुम लोग को लिखना नहीं पड़ेगा, बट मैं बोल रहा हूँ आंसर में, तुम लोग को इमेजिन करा रहा हूँ प्रोसेस। एड्रेस प्रूफ में टेलीफोन बिल मांगा जाता है, यूटिलिटी बिल्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगा जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, और तुम्हारा फोटो से साइन करके और ये सब सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स का कॉपीज होना चाहिए, सब स्कैन होना चाहिए क्योंकि अपलोड होगा। मैं उसको ये सब कह दिया, लिख भी दिया और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे दिया। तो ये सारा चाहिए, ये सारा के साथ मेरे को फिलिप फॉर्म भरना पड़ेगा एंड ये सारा एज एन अटैचमेंट प्रूफ जाएगा केवाईसी पार्टनर्स का। और उसके साथ साथ फी, ऑफ कोर्स फी पे करना पड़ेगा ऑनलाइन एंड रजिस्ट्रेशन फी। एंड उसके साथ साथ क्या लगेगा पता है? ये सब फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली साइन होता है तो उसका डीएससी भी लगेगा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा उन लोग का डीपीआईएन यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर लगेगा। कंपनी में डायरेक्टर होने के लिए एक डीआईएन लगता है, डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर। एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए डीपीआईएन लगता है। ठीक है ना? तो क्या क्या लगेगा मैं कह दिया साहब। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर लोग का डीपीआईएन लगेगा। पूरा जो लोग पार्टनर बनेगा उन लोग का क्या लगेगा? डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। एंड उसके साथ साथ क्या लगेगा सर? उसके साथ साथ लगेगा फिलिप फॉर्म भरना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट्स लगेगा और रजिस्ट्रेशन फी लगेगा। और उसके लास्ट में एकदम आखिरी कदम, सब कुछ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे दिया एमसीए ने, तो 1 महीने के अंदर हम लोग का एलएलपी एग्रीमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो फर्स्ट स्टेप्स क्या है? डिन डीएससी है कि नहीं देख लो। डिन क्या है? डीपीआईएन, डेजिग्नेटेड पार्टनर जो बनेगा उन लोग का डीपीआईएन है कि नहीं। एंड डीपीआईएन कौन अलॉट करेगा? एमसीए करेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ उन लोग का डीएससी है कि नहीं, डिजिटली सिग्नेचर करने का डीएससी। एंड डीएससी डिन है तो फिलिप फॉर्म भर दो विद द डॉक्यूमेंटेशन, तो सब कुछ सेटिस्फाई हो जाएगा फीस के साथ। तो फिर एमसीए तुमको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे देगा। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे दिया मतलब तुम्हारा वो बर्थ सर्टिफिकेट हो गया एलएलपी का। और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने का 30 दिन के अंदर तुमको अपना एग्रीमेंट भी, एलएलपी एग्रीमेंट भी अपलोड करना है बिटवीन द पार्टनर्स। सो दिस इज द फंडा ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। इतना आसान? हाँ सर इतना आसान रियल लाइफ में करता है हर सीए फर्म, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। ठीक है ना? तो मैं बता पाया इतना अच्छे से इसीलिए। ओके सर, सर अभी थोड़ा वो भी कर दीजिए सर। ये जो फाइलिंग वगैरह करता है सिर्फ सीए लोग करता है? कोई भी कर सकते हैं बेटा, नॉन सीए भी कर सकते हैं, नॉन ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई डिग्री का दरकार नहीं। ठीक है ना? तो देखो इसलिए लिखा मेड बाय ईदर एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी एंड बाय एनीवन हु सब्सक्राइब्ड हिज नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो कोई भी कर सकता है। ठीक है ना? अच्छा सर, ये जो दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट एंड रूल कंप्लाई हुआ कि नहीं, ये साइन करके दे देगा। ठीक है? ओके, तो कौन कौन साइन कर सकते हैं? नॉट ओनली अ सीए, एन एडवोकेट, अ सीएस और अ सीए और अ सीएमए। ठीक है? तो ये 4 में से एक एक्सपर्ट वहां पे टेस्टिफाई करेगा फैक्ट सही है कि नहीं। जो टेस्टिफाई करने वाला जॉब ये 4 प्रोफेशनल में एक करेगा, बट फॉर्मेशन कोई भी कर सकता है जैसे मैं बोला। ओके, ऑल राइट सर। सर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट shall be in form as prescribed, state the name of the LLP, state the proposed business of the LLP, state the address of the registered office, state name and address of each person, state name and address of persons who are designated partners, and और जो जो चीज है वो देना पड़ेगा। अच्छा सर, यहाँ पे कुछ फॉल्स अगर रहेगा तो पनिशमेंट मिलेगा? हाँ देखो, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में कुछ भी अगर फॉल्स रहेगा तो पनिशमेंट क्या होगा? विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ
2 years, अप टू 2 years तुम्हारा जेल हो सकता है। एंड मतलब इम्प्रिजनमेंट होना ही, जेल जाना ही पड़ेगा, श्रीघर जाना ही पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ फाइन देना पड़ेगा 10,000 रुपया का एटलीस्ट, नॉट लेस देन 10,000 का मतलब एटलीस्ट। और एक्सटेंड अप टू 2 years मतलब अप टू 2 years, लॉ को ऐसे पढ़ना चाहिए। और एंड मतलब दोनों साथ में होगा। तो सोचो कितना कुछ रीडिंग का स्किल्स निकल आया एक लाइन से। तो अगर कोई भी चीज इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में तुमने फॉल्स फर्निश किया तो तुम्हारा पनिशमेंट क्या होगा? जेल होगा 2 साल तक का मैक्सिमम, वो डिपेंड करेगा कितना ऑर्डर देगा। एंड उसके साथ फाइन मिनिमम 10,000 रुपया का, एंड उसके साथ वो फाइन 5 लाख तक जा सकता है। तो समझ जाओ और समझ जाओ, ठीक है। अब इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन क्या होगा? ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को जब तुम रजिस्टर कराओगे, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या बोला कि when the requirements imposed by clauses B and C of subsection 1 of 11 have been complied, सब कुछ हो गया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ROC MCA के अंदर जो काम करता है, registrar shall retain the incorporation document and unless requirement imposed by clause A, he shall within a period of 14 days register the incorporation document, उसको रजिस्टर कर लेगा, ठीक है, 14 दिन के अंदर, and give a certificate that LLP is incorporated by the name specified there। तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू करने से पहले ये सारा चीज वो कर लेगा। सर ये जगह आप इतने अच्छे से क्यों पढ़ा रहे हो? मैं इमेजिन कराया, फिर मैं बोला ये पढ़ने के लिए सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12, क्योंकि यहाँ से सवाल आता है। कभी कभार वो लोग पूछते हैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट लेके क्या क्या स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, तो ये अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट लिख के रख दो, ठीक है। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या रहना चाहिए A से G, ये सवाल भी आता है, ठीक है। कौन कौन वहां पे स्टेटमेंट में मतलब साइन करेगा वो भी देख लो, ठीक है। और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या है मैं बोल दिया, ओके सर, ऑल राइट। अभी मैं ये भी बोल दिया कि अगर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद तुम्हारा 1 महीने के अंदर यानी कि 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तुमको एग्रीमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट LLP इज इनकॉर्पोरेटेड। ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ही सबसे बड़ा एविडेंस है कि LLP तुम्हारा हो चुका है, ओके। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP एंड चेंज देयरइन, ओके। अब देखो कोई भी LLP को अगर LLP में दिया हुआ कोई भी डेटा या कोई भी फैक्ट अगर तुम चेंज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? नेक्स्ट सवाल ये है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद तुमको जो भी चेंज करना है तुमको नोटिस देना है रजिस्ट्रार को, तुमको नोटिस देना है रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार वो चेंज को अलाउ करेगा, अप्रूव करेगा एंड अपना रिकॉर्ड्स में वो चेंज करेगा, उसके बाद तुम्हारा चेंज ग्रांट होगा। यही प्रोसेस होना चाहिए, तो वही होता है, ठीक है। तो तुमको अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तुमको नोटिस देना है इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर, जैसे कि साइट में लिखा होगा, एंड वो कंडीशंस मान के तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अगर तुम कोई भी प्रोविजन ये चेंज वगैरह का तुम अगर उल्लंघन करते हो या नॉन कंप्लाई करते हो तो फिर एवरी पार्टनर, देखो एवरी पार्टनर एंड LLP, मतलब LLP को भी सजा मिलेगा और पार्टनर्स को इंडिविजुअली भी सजा मिलेगा। शैल बी पनिशेबल विद द फाइन नॉट लेस देन 2,000 मिनिमम फाइन है एंड 25,000 तक का फाइन है। समझ में आ रहा है? तो ये सारा एक्ट, ये जितना भी एक्ट है बहुत ही मतलब लीगली बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्ट है, तो LLP ऐसे ही खोल लेना नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं तो फाइन पे फाइन लग जाएगा। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब रजिस्ट्रेशन के बाद तुम्हारा इफेक्ट क्या होगा वो भी बोल दिया। क्या हो गया? अगर तुम्हारा रजिस्टर्ड LLP है तो LLP किसी को सू कर सकता है और LLP को कोई सू कर सकता है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ अगर कॉमन सील है तो तुम रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। LLP अपना नाम में
एक्वायर कर सकता है, ओन कर सकता है, होल्ड कर सकता है, डेवलप कर सकता है, बेच सकता है, डिस्पोज का मतलब बेचना, प्रॉपर्टी बेच सकता है, इमूवेबल हो मूवेबल हो, ठीक है। एंड जो बाकी बॉडी कॉर्पोरेट का, कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट लास्ट समझाया था, बॉडी कॉर्पोरेट्स को बाकी जो सुविधाएं मिलता है और नहीं मिलता है वो सब एलएलपी को भी लागू हो जाएगा। 4 चीज बोला गया है इस डायग्राम में। सर नेम लेके क्या बोला गया है, एलएलपी का नाम हमेशा एलएलपी देके खत्म होगा। क्या देके खत्म होगा, द वर्ड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और द एक्रोनिम एलएलपी। कोई भी एलएलपी का रजिस्ट्रेशन, नाम का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है अगर वो नाम अनडिजायरेबल हो गवर्नमेंट का आंखों में, ठीक है, या फिर आइडेंटिकल हो दूसरा कोई एग्जिस्टिंग एलएलपी या कंपनी का जैसे, ठीक है, ठीक है, या फिर कोई ट्रेडमार्क जो रजिस्टर्ड हो, वो ट्रेडमार्क को लेके भी तुम्हारा एलएलपी का नाम नहीं बन सकता है, ठीक है। बट उल्टा हो सकता है, एक एलएलपी का नाम है और वो एलएलपी का नाम पे ट्रेडमार्क अलाउ हो भी सकता है, ठीक है। तो ये बहुत संगीन चीज है। ओके सर। सर रिजर्वेशन ऑफ नेम, नेम कैसे रिजर्व किया जाता है। स्टेप 1, ये जो एलएलपी पूरा फॉर्मेशन होता है इसमें पहला कदम होता है नेम रिजर्वेशन। कंपनी फॉर्मेशन में भी यही चीज है, पहला कदम होता है नेम रिजर्वेशन। यानी कि मैं अगर एलएलपी फॉर्म करना चाहता हूं, मेरे को एक नाम सोचना पड़ेगा और वो नाम को रिजर्व करना पड़ेगा, और वो नाम 3 महीने तक वो लोग दे देता है, बोलता है कि एमसीए बोला कि ठीक है ये नाम अलाउड है, ये नाम आज तुमको ग्रांट किया गया, यानी कि ये नाम कोई और अप्लाई नहीं कर पाएगा नेक्स्ट 3 मंथ्स, और तुमको 90 डेज या 3 महीने के अंदर हम लोग को ये एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर लेना है, ठीक है ना। तो नेम रिजर्वेशन यही है, तुमको पहले प्रपोज नाम मिलेगा, वो नाम लेके तुमको करना है जो करना है। अच्छा सर, सर क्या नाम हम लोग चेंज कर सकते हैं। हाँ, तुम चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो चेंज करने के लिए भी वही प्रोसीडियर है जो चेंज ऑफ नेम में यहाँ पे सेक्शन 17 में लिखा हुआ है, ठीक है। बट चेंज नेम करने के लिए भी सिमिलर प्रोसीडियर है। मैं जैसे प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस चेंज करने का प्रोसीडियर बताया था, रजिस्ट्रार को अप्लाई करना पड़ेगा, वैसा ही प्रोसीडियर है नेम चेंज का भी। ओके, तो देखो, notwithstanding anything contained in the above 2 sections, सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर सकता है एलएलपी को नाम चेंज करने में, ठीक है। खाली वही सेम चीज होगा, वो रिजेंबल, नया नाम भी कोई दूसरा एलएलपी को रिजेंबल नहीं कर पाएगा, सिमिलर नहीं हो पाएगा कोई दूसरा एलएलपी या बॉडी कॉर्पोरेट का। और सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट द एलएलपी टू चेंज इट्स नेम, एंड एलएलपी को कंप्लाई करना पड़ेगा 3 महीने के अंदर अंदर जो जो डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। अगर डायरेक्शन फेल टू कंप्लाई किया तो एलएलपी को फाइन हो जाएगा 10,000 से 5 लाख। वो सेम फाइन जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में गलती या फॉल्स फैक्ट्स लिखने से, फाइनेंशियल फाइन, वहां पे 2 साल तक जेल भी था। ओके, और डेजिग्नेटेड पार्टनर यानी कि ऑल पार्टनर्स नहीं, ऑफ सच एलएलपी शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन जो कि 10,000 से 1 लाख है। तो पार्टनर है तो 5 लाख तक फाइन नहीं हो रहा है, 1 लाख तक, बट डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो ये है फंडा। सर स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी मैं बोल ही दिया, पहला स्टेप है नेम रिजर्वेशन, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देके, फिलिप फॉर्म देके एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलना, फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो एलएलपी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करके जमा देना। देखो 3 स्टेप्स है, इजी, ठीक है ना। पूरा इनकॉर्पोरेशन को मैं नक्शल में प्रेजेंट किया। प्लीज क्लैरिफाई एंड टेल मी इफ इट इज इन द हेड, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स। वंस अगेन, इनकॉर्पोरेशन में क्या हो रहा है एक बार लॉजिकली सोचो। एक एलएलपी अगर मेरे को फॉर्म करना है तो मैं पहला नाम सोचूंगा, नाम सोच के वो मिनिस्ट्री को एक नाम का रिजर्वेशन का फॉर्म होता है, रन फॉर्म, RUN, वो रन फॉर्म में नेम के लिए अप्लाई करूंगा। नेम अगर वो लोग दे दिया, अप्रूवल दे दिया कि ये नाम आपको मिल गया, तो ये नाम मेरे को 3 महीने का मिला, 3 महीने के लिए वो नाम कोई और नहीं अप्लाई कर पाएगा, 3 महीने के अंदर मेरे को एलएलपी फॉर्म करना है। तो मैं फिलिप फॉर्म, डॉक्यूमेंटेशन, फीस देके अप्लाई करूंगा, और वो अप्लाई करने के बाद अगर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया तो उसका 30 दिन के अंदर मेरे को अग्रीमेंट जमा दे देना है, ठीक है। तो इससे मेरा एलएलपी पूरा हो गया।
और फाइन वगैरह, नेम चेंज वगैरह, रजिस्टर्ड एड्रेस वगैरह वो भी हम लोग पढ़ लिए। क्लियर है? ओके, इन अ नटशेल दिस इज इनकॉर्पोरेशन एंड वी हैव कवर्ड ईच टॉपिक। ओके, नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट, now comes the third important aspect or part of this chapter, जो कि सबसे बड़ा है, partners and their relation। तो पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन मतलब पार्टनर लोग का आपस में रिश्ता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते वक्त हम लोग ये समझे थे म्यूचुअल एजेंसी, बट यहाँ पे पार्टनर, एक पार्टनर दूसरा पार्टनर का म्यूचुअल एजेंट नहीं है। तो बहुत अच्छे से ये समझना पड़ेगा और बहुत अच्छे से इसमें गौर करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि एलएलपी में क्यों इतना अलग है, पार्टनरशिप से क्या क्या अलग है, और वो समझने से ही हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो एक है वो तो पार्टनरशिप में पढ़ो या एलएलपी में पढ़ो एक ही बात हो गया, जहां पे अलग है वही समझो। ये है समझदारी का बात और ये है चालाकी पढ़ाई में, ठीक है ना। तो एलएलपी एंड पार्टनरशिप आर ऑलमोस्ट सिमिलर। सो इफ यू स्टडी द टू एक्ट्स, व्हाट विल यू स्टडी? द डिफरेंसेस, दैट विल हेल्प यू, ठीक है ना। ओके, तो देखो पहला चीज, एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर। कौन कौन पार्टनर बन सकता है? देखो यहाँ पे कोई भी पार्टनर बन सकता है, एक बॉडी कॉर्पोरेट भी, एक इंडिविजुअल भी, और कोई भी पर्सन जो लीगल पर्सन है वो पार्टनर बन पाएगा। तो लिख सकते हो एनी पर्सन, एनी लीगल पर्सन। तो देखो, ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, अ पर्सन हु सब्सक्राइब्स देयर नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट shall be its partners, and any other person may become a partner of the LLP and in accordance with the LLP agreement। Of course, in accordance with LLP agreement होना चाहिए। अच्छा सर, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या रहेगा? ठीक है, इस एक्ट में जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है वो रहेगा, एंड जो एग्रीमेंट में लिखा रहेगा वही रहेगा। पार्टनरशिप एक्ट में भी मैं बोला था पढ़ाते वक्त कि पार्टनरशिप एक्ट एंड एग्रीमेंट बोथ आर टू बी सीन, और ये भी बोला था पार्टनरशिप एक्ट बड़ा है या एग्रीमेंट बड़ा है? एग्रीमेंट बड़ा है। जहां पे एग्रीमेंट साइलेंट है वहां पे एक्ट बात करता है, ठीक है ना। तो एलएलपी एग्रीमेंट एंड एनी चेंजेस इफ एनी मेड देयरइन शैल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलएलपी एग्रीमेंट में जो जो चेंज जब होगा वो तुमको रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना पड़ेगा प्रेस्क्राइब फीस एंड फॉर्म में, ठीक है ना। ये कॉमन लैंग्वेज है, लॉ का हर एक्ट में लिख सकते हो विद प्रेस्क्राइब फीस एंड फॉर्म, ठीक है, इन द प्रेस्क्राइब मैनर एंड फॉर्म। ओके, an agreement in writing made before the incorporation of LLP between two persons who subscribe their name to the incorporation may impose obligations on the LLP, provided such agreement is ratified by all partners after incorporation of LLP। ठीक है, तो कोई बड़ा बात नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट एज टू एनी मैटर, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे तय होगा? अगर एग्रीमेंट में कोई बात साइलेंट है